पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कराने की भारतीय साजिश फिर नाकाम। पाकिस्तान जून तक FATF की ग्रे लिस्ट में रहेगा। सदर डॉक्टर मार्क्स प्लेयर के मुताबिक पाकिस्तान ने 27 में से 24 निकात पर अमल किया, बेहतरीन इक़दाम किए। पाकिस्तान ने एक मरबूत हिकमत अमली के तहत काउंटर फाइनेंस टेररिज्म के हवाले से बेहतरीन काम किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दहशतगर्दों की माली मुआवनत के नेटवर्क के खिलाफ मौसर एक्शन लिया। NA 75 में ज़िमनी इंतखाब कलअदम करार। इलेक्शन कमीशन का हल्के में 18 मार्च को दोबारा इलेक्शन कराने का हुक्म, एलामिया जारी। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब वजाहत के लिए तलब। कमिश्नर और RPO को ओहदों से हटाने का फैसला। DC, DPO, AC और SDPO को मुअत्तल करने की भी हिदायत। हुकूमत इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करेगी। वजीर आजम ने पार्टी तर्जुमानों के इजलास में मंजूरी दे दी। डस्का से उम्मीदवार अली असद मलही अपील दायर करेंगे। डस्का के अवाम का हक उनको वापस मिल गया। मरियम नवाज कहती हैं जाली सादिक और अमीन को वोट चोर की सनद जारी हो गई। इमरान खान मुल्की तारीख का सनद याफ्ता चोर है। बक्सा चोरी की तस्दीक भी हो गई। वोट चोर इमरान खान अगवाकार भी निकला। रियासती जबर और वज़रा के दबाव के आगे ये फैसला इलेक्शन कमीशन के लिए बहुत मुश्किल था। इलेक्शन कमीशन के फैसले से इस इदारे की इज्जत में इजाफा हुआ। शिबली फराज कहते हैं नून लीग को आइंदा भी शिकस्त देंगे। नून लीग ने पैसे और धोखेबाजी की सियासत की। ये लोग धांधली के माहिर हैं। शो ऑफ हैंड पर इनका रवैया मुनाफिकाना है। सेनेट इलेक्शन के लिए सौदागर बैठे हुए हैं। इमरान खान के खिलाफ मुत्तहिद होने वालों को नाकामी का सामना होगा। आसिफ अली जरदारी का पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली को इशाया। साबिक सदर कहते हैं PTI वाले आपस में लड़े हुए हैं। इन लोगों की आपस में नहीं बनती तो अमेरिका और चीन के ताल्लुकात कैसे ठीक कराएंगे। पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल शानदार है। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो में 1-on-1 मुलाकात। बिलावल भुट्टो कहते हैं उम्मीद है अरकान असम्बली IMF के उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे। सबकी नजरें सेनेट इलेक्शन पर हैं। सेनेट इलेक्शन में नजर आ जाएगा कि कौन किसके साथ है। हुकूमत को हर मैदान में चैलेंज करेंगे। मरियम नवाज ने कहा आइन में तरमीम करना पार्लियामेंट का काम है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं। गैर सियासी कुव्वतों को सियासी मामलात में मुदाखलत से गुरेज करना चाहिए। सभी जमहूरियत पसंद गिलानी साहब को पसंद करते हैं। यूसुफ रजा गिलानी अवाम के उम्मीदवार हैं। हुकूमत की सपोर्ट खत्म हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस पर अदालत ने राय महफूज कर ली। सियासी जमातें सेनेट इलेक्शन में करप्ट प्रैक्टिस को तस्लीम कर रही हैं। करप्शन के खात्मे के लिए तरमीम क्यों नहीं की जा रही। आपने वीडियो भी देखी है, क्या आप दोबारा वही करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा हमने इलेक्शन कमीशन को कहा नींद से बेदार हो जाएं, शफाफ इलेक्शन करवाएं। हुक्काम ने कहा हमें नींद से बेदार न करें। इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ इंतखाबात कराना नहीं। पंजाब में सेनेट के उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। खवातीन की नशिस्त पर नून लीग की सादिया अब्बासी, PTI की जरका तैमूर बिला मुकाबला मुंतखब। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर आजम नजीर तारड़ और बैरिस्टर अली जफर बिला मुकाबला कामयाब। अफनानुल्लाह खान, साजिद मीर, इरफानुल हक सिद्दीकी, एजाज चौधरी, ओन अब्बास और कामिल अली आगा भी मुंतखब। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक नोटिफिकेशन बाद में जारी किया जाएगा। हर जमात के अरकान के तनासुब से सेनेटर्स मुंतखब कराने में परवेज इलाही का अहम किरदार। स्पीकर पंजाब असम्बली का आसिफ अली जरदारी से राब्ता हुआ। नून लीगी रहनुमाओं से भी बातचीत होने का इंकशाफ। अमन की जानिब बड़ा कदम। पाक भारत DGMOs का हॉटलाइन पर राब्ता। सीज फायर माहिदों पर अमल पैरा होने का इरादा। LOC पर दो तरफा सूरत हाल का जायजा। बाहमी मुफाद और अमन की खातिर दोनों अतराफ का कोर इशूज और तहफ़्फ़ुज़ात हल करने पर इत्तेफाक। हॉटलाइन राब्ते के मौजूदा तरीक़ाकार पर भी मुज़ाकरात। जहां जरूरत होती है हम जवाब देते हैं। DGI SPR कहते हैं उंगलियां उठाने वालों को हुकूमत अच्छे तरीके से जवाब दे रही है। इल्जामात का कोई वजूद नहीं तो उनका जवाब देने का कोई फायदा नहीं। चाय की पेशकश बरकरार है। DGMOs के दरमियान अच्छे माहौल में गुफ्तगू हुई। भारत की जानिब से 2014 से LOC पर फायरिंग के वाक़यात में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। कोई इमरजेंसी हालात नहीं थे, ऐसे राब्ते होते रहते हैं। आवाज कोई किसी की दबा नहीं सकता। मैं आज एक अच्छी बात करने आया हूँ। लीडर ऑफ ऑपोजिशन अच्छी बात मैं चाहता, ये जरासीम गंदे हैं, कहीं और ना चले जाए।
हलीम आदिल शेख की तकरीर के दौरान सिंध असेंबली में शोर शराबा। ऑपोजिशन लीडर ने कहा जेल में 50 से 60 क्रिमिनल्स ने मुझ पर हमला किया, बंद वार्ड में रखा गया। ऑपोजिशन लीडर बनने के बाद भाई और कजन के फार्म हाउस पर हमला किया गया। इनके आखिरी दिन आने वाले हैं। सईद गनी बोले हलीम आदिल शेख को सिक्योरिटी के बायस बंद कमरे में रखा गया। सांप वाला मामला भी ड्रामा लगता है। बाजू और पांव की पट्टी खुलवा लें, जख्म का अंदाजा हो जाएगा। सेनेट के लिए तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सैफुल्लाह अबड़ो के लिए रिलीफ, नाअहल करार देने का रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला कालादम करा, इलेक्शन लड़ने की इजाजत। उधर रऊफ सिद्दीकी की नाअहली बरकरार, रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले के खिलाफ एमकेएम रहनुमा की दरखास्त मुस्तरद। मुस्लिम लीग नून के तारिक फजल चौधरी, फरीद रहमान और तहरीक इंसाफ के अली बुखारी, मुनीरा जावेद और फराह नाज ने कागजात वापस ले लिए। सेनेट इंतखाबात में इस्लामाबाद की नशिस्त के लिए एमकेएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान राब्ता। यूसुफ रजा गिलानी ने एमकेएम मरकज आने और मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया। फैसल सब्जवारी कहते हैं एमकेएम पीपल्स पार्टी से मिलने को तैयार है। शाजिया मरी और नवीद कमर की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद। नवीद कमर ने कहा पीटीआई वाले दूसरी जमातों को वोट देंगे। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के हमले को 1 साल मुकम्मल होगा। आज ही के दिन पहला केस रिपोर्ट हुआ था। 1 मार्च से तालीमी सरगर्मियां मुकम्मल बहाल। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं स्कूल्स में क्लासेस 5 रोज तक होंगी। दफातर में 50% मुलाजमीन के काम करने की शर्त भी खत्म। 15 मार्च से इंडोर शादियों की इजाजत होगी। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 64 अमवात। मजमूई तादाद 12,772 हो गई। 24 घंटों में 1,361 नए केसेस भी सामने आए। पीएसएल में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। लाहौर कलंदर्स का मुकाबला मुल्तान सुल्तान से होगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स पेशावर ज़ल्मी से टकराएंगे। कराची में 17 साला मुलाजमा फ्लैट की 7वीं मंजिल से गिरकर जान बहाक। पुलिस ने वाक़े को हादसा करार दे दिया। वाक़े से पहले मुलाजमा टेरेस की सफाई कर रही थी। दूसरी जानिब साइट में ट्रैक्टर की जद में आकर 2 बच्चे जान से गए। आर्मीनिया के वजीर आजम ने मुल्क की फौज पर बगावत की कोशिश का इल्जाम लगा दिया। वजीर आजम ने आर्मी चीफ को बरतरफ कर दिया। वजीर आजम के हामी भी दारुल हुकूमत की सड़कों पर निकल आए। पाकिस्तान के नामवर अदीब और ब्यूरोक्रेट कुदरतुल्लाह शहाब का आज यौम पैदाइश। 1917 में पैदा होने वाले कुदरतुल्लाह शहाब को अपनी खुद नविश्त शहाब नामा से बेपनाह शोहरत मिली। क्लासिकल गायकी की सलाहियतों से मालामाल पटियाला घराने से ताल्लुक रखने वाले गुलकार शफकत अमानत अली खान ने जिंदगी की 56 बहारें देख लीं। पाकिस्तानी और बॉलीवुड फिल्मों के लिए कई लाजवाल गीत गाए। उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया। और लेडी गागा के 3 पालतू कुत्ते गन पॉइंट पर छीन लिए गए। ढूंढने वाले को $5 लाख इनाम का ऐलान। पुलिस के मुताबिक शोहरा आफाक सिंगर के मुलाजिम को डकैती मुजाहिमत पर 4 गोलियां भी मारी गईं। अस्पताल में जेर इलाज।